जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 फिज़िक्स सेकेंड ईयर का डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो हम देख रहे हैं आज, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा बेटा, क्योंकि इससे रेलेवेंट जो भी एमसीक्यूज़ हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि कितनी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो कितनी फील्ड लाइंस एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया से पास कर रही हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी। ग्रीक लेटर फाई से आप इसको शो करते हैं। तो जनरली हम ये कहते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो उस सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया में से, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जैसे अगर इस सेगमेंट की बात करें, इस डायग्राम की बात करें, तो इसमें से 4 लाइंस पास कर रही हैं। तो ए फिगर में हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 4 है। इसी तरह से अगर हम लोग बी की बात करें तो बी में 2 लाइंस पास कर रही हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 2 आपको मिलेगी। ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, जो कि फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ई वेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। और ए वेक्टर जो है ये क्या है जी? वेक्टर एरिया। जैसा कि आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ए डॉट बी बराबर था ए बी कॉस थीटा के। तो इसी तरह ई डॉट ए जो है ये ओपन करके क्या बन जाएगा? दैट इज ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड मैंने आपके साथ अभी एक इस्तेमाल किया है वेक्टर एरिया का। अच्छा, ये टर्म क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया क्या है। कोई भी सेगमेंट है जी, सरफेस एरिया उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो एरिया आप मेजर करेंगे, जो कि एक स्केलर टर्म है, वो सरफेस एरिया कहलाएगा। और हर सरफेस का एक वेक्टर एरिया होता है जो कि हमेशा उसके नॉर्मल होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये एक सरफेस है तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखिएगा कि सरफेस एरिया तो एक स्केलर टर्म है, जबकि वेक्टर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो ये जो डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसमें ये ई ए कॉस थीटा जो आ रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड वेक्टर एरिया। क्योंकि ये ई डॉट ए से आप लोगों ने इसको ओपन की है, तो वेक्टर एरिया के साथ। जैसे अगर आप ये वाला केस देखें तो इसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। लेकिन जब आप कहते हैं ना सरफेस परपेंडिकुलर है, तो ये उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो एंगल जो आप यहाँ पे फिर 90 नहीं यूज करेंगे। परपेंडिकुलर तो सरफेस है लेकिन उसका वेक्टर एरिया तो पैरेलल है, तो वेक्टर एरिया के रेफरेंस से एंगल की बात होगी जो कि 0 डिग्री होगा। तो फ्लक्स आ जाएगा ई ए कॉस 0। कॉस 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम आ गया ई ए। इसी तरह से जो दूसरा एक केस है उसमें ये हम कह सकते हैं कि अगर एक सरफेस जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। सरफेस पैरेलल होने का मतलब ये है कि उसका जो वेक्टर एरिया होगा, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है जी। तो एंगल जो आप यूज करेंगे वो यहाँ पे 90 डिग्री यूज करेंगे। तो सरफेस पैरेलल मींस वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जब cos 90 आप पुट करेंगे तो फ्लक्स 0 आएगा, जो कि मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पे भी, मतलब इससे रेलेवेंट डिफरेंट एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। कहीं पे आपसे कहा जाता है कि एक सरफेस 50 डिग्री एंगल बना रही है, तो फिर थीटा आप क्या यूज करेंगे? ई ए कॉस थीटा में 50 यूज करेंगे।
नहीं जी, 50 नहीं यूज़ करेंगे आप, क्योंकि हम सरफेस जो है वो वेक्टर एरिया हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, तो 90 माइनस 50 दैट इज़ 40 डिग्री, तो वो cos 40 डिग्री फिर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा जो भी एंगल आपने देखना है ये वेक्टर एरिया के साथ देखना है। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि क्या उसने सरफेस एरिया की बात की हुई है या वेक्टर एरिया की बात की है। ठीक है जी, तो जो भी वेक्टर एरिया का एंगल होगा वो हमेशा हम यूज करेंगे इस रिलेशन में। अच्छा, ये जो मैक्सिमम फ्लक्स का रिलेशन है, यहाँ से ई की एक और डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया पर डिवाइडेड बाय दैट एरिया। और इसको यहाँ पर फ्लक्स पर यूनिट एरिया के रेफरेंस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम भी दिया जाता है। ई की एक और डेफिनेशन आपको मिल जाती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर आप ये जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ेंगे तो ये जो इस पैराग्राफ के अंदर वो इसी चीज़ की बात कर रहा है कि दिस इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है जी, बाकी ये जो डायग्राम्स हैं, ये दोनों डायग्राम्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया के रेफरेंस से जो कॉन्सेप्ट है। मेन जो चीज़ है इस टॉपिक में वो यही याद करने वाली है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब सरफेस परपेंडिकुलर तो वेक्टर एरिया पैरेलल, जब सरफेस पैरेलल तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर, और एंगल हमने कौन सा यूज करना है, हमेशा वेक्टर एरिया के साथ जो एंगल बन रहा है वो यूज करना है आपने। ठीक है जी, फिर लास्ट में जो बात होती है इसमें वो है कि जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका यूनिट बनता है ई ए के रेफरेंस से, वो बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, मतलब ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम आ गया, एरिया मीटर स्क्वायर। इसको अगर आपने बेस यूनिट्स में लिखना है तो फिर आप इसको ओपन कर लें। ठीक है जी, ओपन करके न्यूटन की डेफिनेशन आप जानते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर साथ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये किलोग्राम मीटर क्यूब S-3 A-1 बन जाता है। यहीं से आप डायरेक्टली इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं जी। ठीक है, बाकी इसके रिलेशन के हवाले से जो बात होती है कि एंगल के कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब एंगल देख लेना है कि जी सरफेस एरिया के साथ पूछा है तो फिर वो 90 में से माइनस करके आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो जाती है जी। बाकी अक्सर ये भी क्वेश्चन आया होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ई के लॉन्ग होगा, ए के लॉन्ग होगा, किस तरफ आपको मिलेगी। तो याद रखिएगा कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, ई और ए की स्केलर प्रोडक्ट है, तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है जी, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। तो ये बेटा चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के हवाले से जो आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, और चैनल भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।